फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष माध्यमिक शिक्षक के लिए जो 100 नंबर का विषय विशेष से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स शामिल होते हैं। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से भी प्रश्न रह सकता है। तो सामाजिक विज्ञान में इतने सारे सब्जेक्ट्स रहता है, तो इसमें मैं आज भूगोल के जो एक चैप्टर है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग, इस चैप्टर के करीब 40 से 50 सवाल या उससे ज़्यादा सवाल को आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। और सब्जेक्ट विशेष लेकर के ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आपको ये कलेक्शन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पेट्रोलियम यानी जल विद्युत। उसके बाद यानी देखिए क ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका कोयला। यानी यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। मैं सिर्फ इसका आंसर बोलूँगा और ज़्यादा, चूँकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराना बहुत ज़रूरी है, चूँकि सभी सब्जेक्ट को कवर करना है। साथ ही साथ ये 2 से ढाई महीना में आपको कवर कर देना है, ताकि आप जो है आप आसानी से कर भी पाइएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ए कर्नाटक में की गई थी। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्योगों में होती है। उसके बाद भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ग 3 करोड़ टन। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल, और मैं ये भी बता दूं कि जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुरैना, मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थापित है? देखिएगा, तेल शोधक कारखाना, तेल खनन का पूछेगा तो डिगबोई हो जाएगा। अगर ये इसका होगा बरौनी। अगर तेल शोधन यानी तेल शोधक मतलब शुद्ध तेल शुद्ध करता है कहाँ? बरौनी में। जबकि भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा डिगबोई। आप इसको मिसप्रिंट देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज में पूछे तो आपका मिजोरम आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 51A(g) का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से है। यानी आर्टिकल 51A का G, इसका संबंध वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से है। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा नवीकरणीय, यानी कि लगातार उपयोग करने के बावजूद इसकी भंडारण क्षमता में कोई भी कमी नहीं आती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है दोस्तों कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी पर। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? यदि आप BTBC के बुक में देखिएगा भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 100 के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा।
भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान को निर्यात किया जाता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक होगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ये राजस्थान होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए 22 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम मोर है, पावो क्रिस्टस। उसके बाद भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भेड़िया शाकाहारी नहीं है। उसके बाद देखिए इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? तो व्यापार की वृद्धि वन और वन्य प्राणियों का विनाश का कारण नहीं बनता है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? इसका यानी संसाधनों के अनियोजित दोहन को ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांता या भूमि निम्नीकरण की उपस्थिति होती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में निम्न में कि कहाँ पे है? तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में है। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा एंड्रीन है। 31 नंबर का सवाल यदि आप लोग देख लीजिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि देखिएगा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है और कोयला किस प्रकार का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लौह अयस्क भी क्या है, ये गलत आंसर दिया है दोस्तों, आप इसके नहीं मानिए। ये लौह अयस्क भी अनवीकरणीय संसाधन, एक बार इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा तो दोबारा इसका आसानी से पूर्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए आप यदि कोई भी किताब पढ़ लेते हैं डायरेक्ट और उसका सर्टिफाई नहीं करते हैं तो वो भी आपको डुबा सकता है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा थोरियम। उसके बाद अगला नंबर 34 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 80%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये असम में है। कहाँ पे है? असम के अंदर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर क नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम। निम्नांकित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इनमें कौन पतन लोहे का निर्यात नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु होगा दोस्तों। कौन सा होगा? तमिलनाडु। उसके बाद झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी, यानी अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव पाया जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो एक सींग वाले गेंडे। और निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.5%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान है। उसके बाद वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 65। उसके बाद जल के अत्यधिक दोहन से बिहार के भूमिगत जल में किस प्रदूषक की मात्रा बढ़ गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक की बढ़ गई है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसको नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। उसके बाद सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है? राइट आंसर होगा चूना पत्थर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? इसका राइट आंसर होगा भूमि। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा 4%। उसके बाद भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर 30%। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 25 लिखा है लेकिन 24.56% इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24.56। इसका भी आप नहीं मानिएगा, इसका राइट आंसर 24.56% होगा, यानी लगभग 25% आप मार सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। उसके बाद 61 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? इसका राइट आंसर 11%। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ, अपक्षय और अपर्दन। इनमें कौन सी मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इसका राइट आंसर होगा दूषित जल। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर नवीकरणीय। सागर तट पर कितने किलोमीटर तक समुद्र किसी देश को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करता है? तो 19.2 किलोमीटर। और तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 200 दोस्तों। तो इस प्रकार 12 से 13 मिनट में आप लोगों को मैं 66 प्रश्न यहाँ पे करा दिया। ये बिहार माध्यमिक शिक्षक जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कीजिएगा उनके लिए उपयोगी है, साथ ही साथ ये जो मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।